अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम चैप्टर नंबर 20 वाटर कर रहे थे, जिसका टॉपिक हमने वाटर, प्योरिटी ऑफ वाटर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल्ड वाटर एंड टैप वाटर, सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर एंड इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन वाटर कर लिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है वाटर स्कैरसिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, अब पाकिस्तान की कुछ रीजन जैसे सिंध हो गया, ठीक है, ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर जो वाटर है वो बहुत कम है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पर जो एनुअल रेट ऑफ रेन है वो भी क्या है, कम है। और वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग अपॉन द एनुअल रेनफॉल विच दे रिसीव एवरी ईयर। पाकिस्तान इज़ इंक्लूडेड इन अ सेमी एरिड रीजन एंड हैंस रिसीव अ लो रेनफॉल एनुअली। ठीक है, पाकिस्तान अगर आप सारे रीजन्स को देखें वर्ल्ड के, तो ऐसा रीजन है जहाँ पर जो रेनफॉल है वो एनुअली कम होती है। नॉर्थर्न पाकिस्तान इंक्लूडिंग पंजाब जनरली रिसीव रेनफॉल रेंजिंग विद इन द 250 to 600 मिलीमीटर पर ईयर मोस्टली ड्यूरिंग द मानसून सीज़न, जैसे कि हमारा स्टार्ट होने ही वाला है या हो चुका है, मतलब नियर बाय है। ओके, इन साउथर्न पाकिस्तान प्रेसिपिटेशन इज़ स्कार्स बिलो 200 मिलीमीटर पर ईयर, इतना कम होता है साउथ में। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान एट प्रेजेंट इज़ फेसिंग अ सीवियर वाटर स्कार्सिटी क्राइसिस ड्यू टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। पहला, बारिश कम है, लेस रेनफॉल। दूसरा, बारिश कम है तो हो सकता है कि बारिश सही है, लेकिन वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ओवर पॉपुलेशन है, वहाँ पे मतलब पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो लिमिट से ज़्यादा है। ठीक है, तो ग्रोथ इन पॉपुलेशन, फ्लड इरिगेशन, क्लाइमेट चेंज, डिप्लीटिंग एक्वीफर्स एंड पुअर वाटर मैनेजमेंट आर सम ऑफ द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्कार्सिटी। इफ द करंट सिचुएशन कंटिन्यूज दैन पाकिस्तान कुड फेस वेरी सीरियस चैलेंज इन कमिंग सून ईयर्स। ठीक है, जिस तरह हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं कि हमारा क्या है, हमारा जो सिंध ताश का मुआहदा था, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि दरमियान में एक ऐसा फेज़ भी आता है जब हमारा पानी जो है वो बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिर अचानक से खोल दिया जाता है, जैसे सैलाब वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो द प्रॉब्लम। ओके, द प्रॉब्लम्स कैन बी एड्रेस बाई टेकिंग नंबर ऑफ स्टेप्स विच आर एज फॉलो। पहला, कलेक्टिंग रेन वाटर स्पेशली ड्यूरिंग मानसून सीजन बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर रिजर्वायर एंड अदर स्टोरेज फैसिलिटीज़, जैसे आपके डैम्स बनाए गए हैं। ठीक है, यूजिंग बेटर क्रॉप इरीगेशन टेक्निक्स, taking appropriate measure to face effect of climate change, effective management of water resources। ठीक है, फिर है हमारे पास elements essential for plant growth। Plant need nutrients from the soil for healthy growth as we need nutrients, जो कि हम अपनी डाइट से लेते हैं। ठीक है, वाइटामिन सब कुछ हम अपनी डाइट से लेते हैं, इस तरह प्लांट्स को भी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो वो सोइल से लेते हैं। The nutrients essential for plant growth can be classified as micronutrients and macronutrients. What are micronutrients? Micro means small, कम। ठीक है, तो these are trace elements, the nutrients which are required in very small amount for the growth of plant are called micronutrients. These includes boron, copper, iron, manganese, molybdenum, zinc and chlorine. Only minute amount of these elements are needed for healthy plant growth, and it may be dangerous to add too much quantity because they are poisonous in large quantities. These are generally required in quantities ranging from 6 gram to 200 gram per acre, मतलब एक एकड़ में इतना अमाउंट चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर micronutrients are those nutrients which are required in small quantities, then the macronutrients are those nutrients which are required in a large amount for the growth of plants. These include nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, carbon, hydrogen and oxygen. These are generally required in quantities ranging from 5 kilogram to 200 किलोग्राम पर एकड़। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।